कारण को छोड़कर आई तेरे द्वार। हे दुश्मनों की लाडली मेरी ओर निहार। तेरे हाथों सौंप दी मैंने अपने जीवन डोर। आगे मर्जी आपकी हमें ले चलो किसी और। आगे मर्जी आपकी हमें ले चलो किसी और। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है वह फिर गर्भवास में नहीं आता। हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ गीता योनि में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं। संसार में आकर दुख भोगता है, बुढ़ापे के कष्ट सहता है, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन से कर्म है जिनके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट जाता है? श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है यह अंधा और मूर्ख है जो संसार के साथ प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। आठों पैर माया के जाल में फंसा रहता है, इसलिए बारंबार जन्मता और मरता है और गर्भवास के दुख पाता है। हे अर्जुन, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मर्द हाथी की भांति है और तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इन 5 में भी अहंकार सबसे बली है। प्राणी को कौन से यत्न करने चाहिए जिनसे मन बस में ही रहे? श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के बस में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अकुश में से बस में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को बस में करने को ज्ञान रूपी अकुश है। अहंकार करने से जीवन नरक में पड़ता है। हे कृष्ण भगवान, कुछ तुम्हारे नाम के वन खंडों में फिरते हैं, कुछ बैरागी हुए ढूंढते हैं, कुछ धर्म करते हैं। इस विषय में कैसा पता चले कि वैष्णव है कि कौन है? श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। फिर सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, वह उनमें भक्ति प्रेम नहीं है, वे अहंकार से ग्रस्त है, उनके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री अथवा मर जाती है, पुत्र मर जाते हैं, और किस पाप के कारण व्यक्ति निपुत हो जाता है? श्री भगवान, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है मगर देता नहीं, श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है वह वोट देता नहीं, इस पाप से उसकी स्त्री मर जाती है। और जो किसी को गर्भवत नहीं लौटते उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी को सहायता करने का वचन देकर कभी समय पर सहायता ना करे वह
होता है वे बड़े पाप है। हे अर्जुन, कृष्ण निदान किस पाप के कारण मनुष्य सदा योगी रहता है? योगी रहता है, किस पाप के कारण गधे का जन्म पाता है तथा स्त्री टट्टू का जन्म प्राणी को किस पाप से प्राप्त होता है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान का मूल्य लेते हैं, जो लड़की की शादी करने वेले उससे पैसे लेते हैं, बेच देते हैं, उसका अर्थात पुत्री को बेच देते हैं, वे सदा योगी रहते हैं। जो विषय विकार के लिए मदिरा पान करते हैं, जो अपनी वासना मिटाने के लिए शराब या ड्रिंक करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी अगवाई देते हैं वो स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले स्वर्य खा लेते हैं वो बाद में परमेश्वर अर्घ दान करते हैं, वो बिल्ली का जन्म करते हैं। हमें सबसे पहले रसोई बनाकर उस परमात्मा का भोग लगाना चाहिए, फिर वो भोग दस अमृत बन जाता है, महाप्रसाद बन जाता है। रसोई बनाकर पहले स्वर्य खा लेते हैं, वो बाद में परमेश्वर अर्थ दान करते हैं, वो बिल्ली का स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं, खाकर दान करते हैं झूठी वस्तु का, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान इस संसार में जिन मनुष्यों को अपने धन कन्या दिया है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है, और जिन मनुष्यों को आपने उत्तम वाहन दिए हैं, जैसे गड्डी मोटर दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, सोने का दान किया है, गुप्त दान किया है, उनको उत्तम वाहन मिलते हैं। और जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं, जो भगवान को साक्षी मानकर कन्या दान करते हैं, वो उत्तम जन्म पाते हैं। हे अर्जुन, जिन पुरुषों को आपने स्वर्ग सुंदर दे दी है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सी संपत्ति अज्ञानी क्यों किया है? श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने अनुदान किया है उनका सब रूप सुंदर है, जिन्होंने अनुदान किया है वो बड़े सुंदर है, और जिन्होंने विद्या दान किया है, जो पढ़ के स्कूल में विद्या पढ़ते हैं, गरीब बच्चों को दान करते हैं, वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है, महापुरुषों की सेवा करी है, धनवान उत्तरवान होते हैं, वो धन से भी कामयाबी होती है उसमें। हे अर्जुन, भगवान प्राणी धन, संसार, स्त्री, सुख आदि दुखों के प्रति वो क्यों का लगता है, ममता क्यों लगता है कि हमें ये चीज मिलनी चाहिए? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान है, क्योंकि धन, स्त्री आदि सुख नाशवान है। स्त्री कोई धन की कोई प्यार की नहीं है, अगर स्त्री को चाहोगे वो तो एक नाशवान है, भोग की अभिलाष है। केवल मेरी भक्ति का नाश नहीं होता, जो मेरी भक्ति करते हैं वो कभी निष्फल नहीं होती। तो कि हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलता है, विद्या कौन से धर्म से मिलती है? तो भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी ने निष्काम भक्ति से तप करते हैं, तपस्या करते हैं, वो तथा देह त्यागते हैं, वहाँ अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वही विद्वान होता है, जो गुरु के वचनों पर चलता है वही सबसे अच्छा होता है। आप संतों की शरण में भी आते हैं, लेकिन करते हम अपनी मर्जी है, संतों के उस पर नहीं चलते हैं। तो किसी व्यक्ति को धन अचानक बिना मेहनत से मिलता है तो कोई उसे सारी उम्र इकट्ठा नहीं कर सकता। किसी को तो फ्री में मिल जाता है, ये नहीं, किसी ने कमाया, कोई खाएगा कोई ले जाएगा।
लेकिन किसी को मेहनत करने से भी नहीं मिलता ये रंग। सारी उम्र इकट्ठा नहीं कर पाता। और कुछ लोग रोग ग्रस्त होते हैं, अंत में कौन से पुण्य किए हैं जिसको कोई रोग नहीं लगता, वो कौन सा पुण्य करता है? तो भगवान कहते हैं जिन्होंने गुप्त दान किया है, जो दिखावा नहीं करते, मैंने 10 रुपये दिए, सभी पालकों सभी में डंड पा दिया, मैंने दिया, क्या लेके आए थे आप, यहीं का लिया, यहीं दे जाएंगे, यहीं छोड़ जाएंगे। हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य उत्तराय कार्य द्वारा है, वे रोग से रहित होते हैं। जो ये कथा चल रही है, जो सुनने के लिए आते हैं, पुण्य दान करते हैं, उनको कोई रोग नहीं लगता। ये भगवान का काम सुहाते हैं। जैसे बच्चे भंडारा कर रहे हैं, आपने गुप्त दान दे दिया, बच्चे करो, तो कितना पुण्य का काम है, किसी गरीब के पेट में पै जाएगी। तो किस पाप के कारण प्राणी अमली होता है, नशेबान होता है, वो किस पाप से सृष्टि होता है? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपने गुरु की ईर्ष्या से गमन करता है, ईर्ष्या रखता है, जो वे अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पाकर मुकर जाते हैं, वे गूंगे होते हैं। अब जिन्होंने कुकर्म किया है, वे दुष्टी होते हैं। हे भगवान, हे अर्जुन, किसी की देह में रक्त विकार होता है, यह किस पाप के कारण होता है? कोई दरिद्री होता है, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, बहू होते हैं, यह किस पापों से? पापों के परिणाम है। कुछ स्त्रियां बाल विधवा होती है, तो सो किस पाप से होती है? हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, जो उनको रक्त विकार होता है। जो आलस में डूबे रहते हैं, हम आलस पाई भी है, ये काम नहीं करना, बैठ कर सो जाओ, कोई और कर लेगा, उसको कहते हैं आलसी, दरिद्री। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, जो काम करने के लोग नहीं है, उसको दान दे देते हैं भाई, उनको खंड वायु मिलती है, आधी उम्र मिलती है, पूरी उम्र नहीं मिलती जो उसको देगा। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर दृष्टि डालता है, बुरी नजर डालता है, जिसने दो ब्राह्मण को लात मारी हो, जो अंधा पगु होता है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुषों से चल करती है, वह बाल विधवा होती है। अपने पति के ऊपर जैसा भी है, उसके ऊपर कोई चीज नहीं है दुनिया में। ये भगवान श्री कृष्ण, तुम पाक ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। पहले मैं आपको सुगंधी जानता था, पर अब परमेश्वर रूप में जानता हूँ। हे पाक ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है? कृपा करके मुझे बतलाइए। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वनों का गुरु ब्रह्म, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। और सन्यासी उसको कहते हैं जो सबको त्याग कर मुझ में रम गया हो, वह ब्राह्मण जगत गुरु है। अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रिय जीती हो, जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर रखा हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप आता हो, ईश्वर का ही रूप दिखता हो, और जिसे कोई मोह ना हो, इस दुनिया से मोह ममता, पैसे का, कपड़े का, ये मकान का, किसी चीज का भी मोह ना हो। ऐसा गुरु जो परमेश्वर को जानने वाला हो, प्राणी गुरु रूप में उसे ग्रहण करे, उसकी पूजा करे, सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है वो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर वो
मेरा भजन करता है, उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख है, गुरु की कहना नहीं मानता, उसके विमुख होकर चलता है, तो जो प्राणी गुरु के विमुख है उनको सत्याग्रह मारेगा पाप है। गुरु से प्राणी का दर्शन करना भी महापाप है। जिसने गुरु ना धारा हो उसका दर्शन करना भी महापाप है। दर्शन नहीं करना चाहिए। वो ग्रस्त गुरु से विमुख होकर वह एक चट्टान के समान है। जिस जगह मंगला का पान हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। इसी तरह गुरु से विमुख का वचन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोग देवता भी नहीं करते। जिसने गुरु धारण ना किया हो उसके हाथ से देवता भी भोजन ग्रहण नहीं करते मना, उसके सारे काम निष्फल है। इन सब योनियों में से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य होता है जो गुरु नहीं बनाता। गुरु के बिना गति नहीं होती। गुरुहीन प्राणी अवश्य ही नरक हो जाएगा। हे अर्जुन, जैसे चारों गुणों को मेरी भक्ति करना अन्य वह है, वैसे ही गुरु बनाकर उसकी भक्ति करना सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब भक्तों में काशी का भक्त श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सब सेवाओं में गुरु की सेवा उत्तम है। गुरु के ऊपर कोई उत्तम सेवा नहीं है दुनिया में। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी पशु योनि में जाता है। गुरु सेवा हमें यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। जैसे यज्ञ भी कर लो, जग भी कर लो, गुरु की सेवा सबसे उत्तम है। हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या है? हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमने यह प्रश्न किया। गुरु दीक्षा वो अक्षर है, हरि नाम, इन अक्षरों को गुरु कहता है। वह चारों गुणों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ। ऐसा मनुष्य 84 योनियों से छूट जाता है। जो गुरु की सेवा करता है निष्पाप से, वो 84 योनियों से छूट जाता है। वो किसी भी बीमारी चक्कर किसी भी योनि में नहीं, जन्म मरण से अधिक नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 350 वर्ष तक नरक भोगता है। और जो गुरु की सेवा करता है उसको कोई अपने के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे संवाद को सुनेगा, पढ़ेगा, सुनाएगा, वे गर्भ के दुख से बचेगा, उसकी 84 योनि कट जाएगी, फिर वो 84 योनि में मिलेगा। इसी कारण इस पाठ का नाम श्री गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से ऐसे अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। बोल गर्भ गीता महारानी बाण के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको गाऊं, श्री बाण के बिहारी तेरी आरती गाऊं। साइड ਨੂੰ ਘਮਾਇਓ, साइड ਨੂੰ आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे चीत पे सोए, मोर मुकुट प्यारे चीत पे सोए, प्यारी प्यारी बंसरी मेरा मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसरी मेरा मन मोहे, देख सभी बलिहारी में देख सभी बलिहारी में जाऊं,
इधर देखो। कान के बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, तेरी बाई के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये नंदलाल तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नातिया पियो, व्यास दास के नातिया पियो, दुख सुख जीवन प्यारे साथिया पियो, दुख सुख जीवन प्यारे साथिया पियो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, सीताएं के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये नंदलाल तेरी आरती गाऊं, जो मेरे श्याम जी की आरती गावे, जो मेरे श्याम जी की आरती गावे, बसेगा बैकुंठ परम पति पावे, बसेगा बैकुंठ परम पति पावे, हरि रुक जा भैया। चरणों तो हृदय में बसाऊं, हरि चरणों को हृदय में बसाऊं, सीताएं के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे नंदलाल तेरी आरती गाऊं, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल मेरे सामने आ राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे शाम के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, देने वाला एक है मांगे लाख करोड़, दाता इतना दीजिए जिसमें कटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा साथ भी भूखा न जाए, आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी ओट, घड़ी घड़ी तेरा आसरा, चरण कमल की ओर, मैं आयो गणहारिया, तू है बख्शनहार, मैं आयो गणहारिया, क्षमा तू है बख्शनहार, ना कुछ किया न
नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धरती माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो। गौ माता की जय हो। शिव शंकर भगवान की जय हो। राधा कृष्ण की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। खित्तरमाल महाराज की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। बोल हर हर महादेव पार्वती फतेह जय जय श्री राम। देखियो जी महाराज की फोटो लैनी जरा काफी महाराज देख महाराज बाबे की फोटो लैनी।